So, hello everyone, and good evening to all. And let us start today's lecture. गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के अगर हम लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो आप अपना देख पा रहे हैं मैप पे, ये लोकेशन था इनका। यानी कि मेनली जो सेंट्रल, ये जो पार्ट ऑफ मेनली नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नदर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ सर्टन पार्ट्स ऑफ ईस्ट इंडिया एंड सर्टन पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ये इनके कब्जे में थे। यानी कि क्या हम ये बोल सकते हैं कि जितना मौर्य एम्पायर बड़ा था, क्या उतना ही बड़ा ये भी था? तो द आंसर इज़ नो, बिकॉज मौर्य एम्पायर नीचे तक, यानी कि उसने सदर्न पार्ट को भी कॉन्कर करके रखा था। कलिंग बचा था, अगर आपको याद हो, जिसको कि अशोक ने कॉन्कर कर लिया था 261 BC में, राइट। लेकिन उतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन जो पूरा नदर्न इंडिया है उसको यूनिफाई करने का काम गुप्ता एम्पायर ने किया था, ठीक है। या फिर हम यूँ बोल सकते हैं कि इसके बाद, यानी गुप्ता एम्पायर के बाद शायद ही हमें अब कोई इस तरीके का एम्पायर देखने को मिले जिसने कि इतना बड़ा किंगडम या फिर इतना बड़ा टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया हो। भले मॉडर्न का जितना बड़ा ना हो, लेकिन गुप्ता एम्पायर का भी काफ़ी बड़ा था। और इससे इसके बाद अगर हम देखें तो इतना बड़ा जल्दी फल्दी हमें देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट भाई यानी हिंदू रूलर तो नहीं देखने को मिलता है। तो गुप्ता डायनेस्टी की अगर बात करेंगे तो फाउंडर रहे इसके श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त फाउंडर थे। गुप्ता रूल्ड मध्य देश, दैट इज़ जो यूपी और बिहार का रीजन है, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश। मेन जो सेंटर था अर्लियर उनका यूपी था, देन बिहार एंड देन एमपी, एंड देन धीरे धीरे एक्सपेंशन हुआ। दे आर कंसिडर्ड टू बी द फ्यूडेटरीज ऑफ द कुशांस। गुप्ता एज इन एशियंट इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। प्राचीन भारत में गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया, क्योंकि गुप्तों के अधीन कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां प्राप्त हुई। गुप्ता एम्पायर के अगर मैं आपको बेसिक रफ टाइम लाइन दूँ तो लगभग आप मान के चलो कि 350 से लेके 450 जो एडी का टाइम पीरियड था ना, यहाँ पे गुप्ता एम्पायर फ्लरिश कर रहा था। आई एम नॉट सेइंग कि 350 में सेटअप हुआ था या 450 में वो ख़त्म हो गया था, नहीं। ये फ्लरिश, जैसे कि हम 2500 से 1750 BC बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड, तो ऐसा नहीं कि 2500 में सेटअप हुआ तो 1750 में ख़त्म हो गया। वो मेच्योर हड़प्पन फेज का टाइम पीरियड था जहाँ पे वो फ्लरिश कर रहा था। तो वैसे ही ये 100 साल का एक टाइम लाइन है जहाँ पे गुप्ता एम्पायर फ्लरिश कर रहा था। बिकॉज सेटअप तो ये लगभग 280 AD के आसपास हुआ था, ठीक है। 275 280, ठीक है, 280 AD के टाइम पे ये सेटअप हुआ था। लेकिन मेन एक तरीके से बोल सकते हैं कि 350 से मेन रूलर यहाँ पर आना शुरू हुए। इनके बेटे का नाम था घटोत्कच, ठीक। गोल्डन एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि आर्ट में, साइंस में, लिटरेचर में, बहुत सारी फील्ड में इन्होंने बहुत क्या किया, फ्लरिश किया। इस वजह से इनके टाइम पे ये सारी चीज़ें फ्लरिश करी, इसलिए इसको गोल्डन एरा के नाम से जानते हैं। अब जो मेन रूलर आया सबसे पहले, ही वॉज चंद्रगुप्त द फर्स्ट, ओके। चंद्रगुप्त द फर्स्ट पहले मेन रूलर थे। फाउंडर तो थे आपके श्रीगुप्त, लेकिन मेन रूलर जहाँ से एक्चुअल में एम्पायर का एक लार्ज एक्सटेंट हमें समझ में आता है कि लार्ज एरिया किसी रूलर के पास था। टाइम पीरियड इनका था 319 AD से लेके 335 AD। टाइटल लिया इन्होंने था महाराजा धीराज का, मतलब किंग ऑफ किंग्स, राजाओं के राजा, महाराजा धीराज। इन्होंने शादी करी थी कुमार देवी, जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी, ठीक है। ये नेपाल के आसपास जो किंगडम है वो लिच्छवी जो हैं क्षत्रिय हुआ करते थे, और उनसे शादी करी थी किसने? चंद्रगुप्त द फर्स्ट ने। और एक तरीके से लेजिटिमाइज किया अपने रूल को, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये जो गुप्ता एम्पायर था, गुप्ता डायनेस्टी थी, वैश्य ओरिजिन की थी, वैश्य, ठीक है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पढ़ते हैं उसमें वैश्य। तो इन्होंने क्या किया, क्षत्रियों से शादी करी और एक तरीके से अपने थ्रोन को लेजिटिमाइज किया, ठीक है। किससे शादी करी? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कुमार देवी से, जो कि एक लिच्छवी प्रिंसेस थी फ्रॉम नेपाल। ही स्टार्टेड गुप्ता एरा इन द 319 AD, यानी कि जब ये थ्रोन पे बैठे, काइंड ऑफ, तो इन्होंने गुप्त वंश की शुरुआत करी, एक तरीके से गुप्ता एरा की शुरुआत करी। चंद्रगुप्त द फर्स्ट जिन्होंने दिनार को इंट्रोड्यूस किया, स्वर्ण सिक्के थे जिनको दिनार कहा जाता था, ठीक है। तो गोल्ड कॉइन्स किस गुप्ता रूलर से इंट्रोड्यूस किए सबसे पहले? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। वैसे तो ओवरऑल हम इंडो ग्रीक्स को बोलते हैं। अब आते हैं इस डायनेस्टी के सबसे फेमस, सबसे कुशल जो राजा थे, उनका नाम था समुद्रगुप्त। इनका जो टाइम पीरियड था वो 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक था, 335 से लेकर 375 AD। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द डायनेस्टी। रिकॉर्ड्स ऑफ हिज रेन इज मेंशन इन प्रयाग प्रशस्ति। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति क्या है? तो जो अशोक का पिलर है, अशोक का जो स्तंभ है, उसी में ही इनके बारे में भी लिखा हुआ है। तो अपने बारे में अशोक यहाँ पे धम्मा और जो सब की फिलॉसफी लिखवा के गए थे इसमें। उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में भी, इनके जो कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के, हरिसेन, उन्होंने इसमें लिखा था समुद्रगुप्त के बारे में कि जितने भी बैटल्स इन्होंने लड़े सारे जीते इन्होंने।
एंड ही वॉज काइंड ऑफ अशोक का ऑपोजिट। अशोक वॉज लाइक कल्चरल कॉन्कस्ट करना है, सारा काम शांतिपूर्ण तरीके से होगा, एंड समुद्रगुप्त भी लाइक कि भाई बुलडोज़र चलेगा, ठीक है। तो वैसे टाइप थे ये, ठीक है। समुद्रगुप्त इज कॉन्कर टू हैव रिमेन्ड अनडिफीटेड इन बैटल्स, इसीलिए जो विंस्टन आर्थर स्मिथ हैं इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया की पदवी देते हैं, ये टाइटल देते हैं इनको। बाकी कुछ और टाइटल हैं जैसे कि परम भागवत, सर्वराज उच्छेदता, दैट इज अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स, यानी कि जिसने सारे राजाओं को उखाड़ फेंक दिया हो, और परम भागवत, ठीक है। परम भागवत, भागवत पुराण किसका पुराण है? ये विष्णु जी का, ठीक है। तो ये लोग एक्चुअल में विष्णु जी के डिवोटी थे, जो गुप्ता एम्पायर वाले थे ये विष्णु जी के डिवोटी थे। इन्होंने भगवतिज्म को प्रमोट किया। भगवतिज्म मतलब वही वैष्णविज्म का एक फॉर्म है जहाँ पर विष्णु जी की पूजा होती है। और इन्होंने लिच्छवी दोहितर का टाइटल लिया। लिच्छवी दोहितर का मतलब क्या है? इनकी मम्मी लिच्छवी थी, तो सन ऑफ डॉटर ऑफ लिच्छवी, सन ऑफ डॉटर ऑफ लिच्छवी, लिच्छवी की जो लड़की है उसका बेटा है ये समुद्रगुप्त। तो लिच्छवी दोहितर इसलिए, परम भागवत, सर्वराज उच्छेदता, जिसने सारे राजाओं को हरा दिया। ये आप देख सकते हैं पिलर है। समुद्रगुप्त के बारे में अगर और बात करें तो इनको कॉइन्स में वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। ही हैज़ बीन शोन प्लेइंग वीणा ऑन कॉइन्स। ही परफॉर्म द अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ इन्होंने परफॉर्म किया, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अश्वमेघ यज्ञ आपको पता होगा, अश्व मतलब घोड़ा, तो घोड़े को छोड़ा जाता है, घोड़ा जहाँ जहाँ पे भी जाता है वो टेरिटरी उस राजा की हो जाती है, और अगर किसी ने उस घोड़े को रोका दैट मीन्स कि इट इज़ अ डायरेक्ट चैलेंज टू दैट किंग कि भाई लड़ लो हमसे आके, क्योंकि ये घोड़ा तभी हम छोड़ेंगे जब तुम हमको हराओगे, ठीक है। अगर हिम्मत है तो आके हरा दो, नहीं तो अगर घोड़ा उस टेरिटरी से अगर चला जाएगा तो वो टेरिटरी मानी जाएगी कि उसी रूलर की है वो, ठीक है। और एक पीछे पीछे जाता भी था, ऐसा नहीं कि उसको कैसे पता चलेगा राजा को कि भाई कहाँ कहाँ से गुजरा, तो एक जाएगा बंदा साथ में, ठीक है। समुद्रगुप्त ग्रांटेड परमिशन टू मेघवर्मन द बुद्धिस्ट किंग ऑफ सीलोन। बुद्धिस्ट राजा थे श्रीलंका के जिनका नाम था मेघवर्मन, ठीक है। ये एक मोनेस्ट्री बनाना चाहते थे बोध गया में, तो इसकी परमिशन समुद्रगुप्त ने उनको दे दी थी। भले ये वैष्णवाइट्स थे जो गुप्ता एम्पायर वाले हैं, लेकिन उन्होंने, आप देख सकते हैं, बुद्धिज़्म के प्रति ऐसा कुछ इनका वो नहीं था कि नहीं बुद्धिज़्म को बिल्कुल भी पैटर्नाइज नहीं करेंगे। तो टाइटल्स कविराज, परम भागवत, अभी देखा सर्वराज उच्छेदता और लिच्छवी दोहितर, ये इनके टाइटल्स हैं किसके? समुद्रगुप्त के। तो समझ में आया, समुद्रगुप्त को हम इसीलिए नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं क्योंकि ही वॉज अनडिफीटेड इन द बैटल्स। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त द सेकेंड। और समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, एक तो थे रामगुप्त और एक थे चंद्रगुप्त द सेकेंड। था क्या कि रामगुप्त बड़े बेटे थे तो ऑब्वियसली वो राजा बने। वैसे तो गुप्ताज में ऐसा था कि जो प्रूव करेगा, जो अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूव करेगा वो राजा बनेगा, ठीक है, इस तरीके से था। लेकिन बड़े बेटे के होने के नाते रामगुप्त क्या बनते हैं? रूलर बनते हैं, थ्रोन पे बैठते हैं। लेकिन उसी टाइम पे शाकाज ने इन्वेजन कर दिया, और शाकाज ने जब इन्वेजन किया तो रामगुप्त ने हथियार डाल दिए। इनफैक्ट शाका इन्वेडर इनकी जो वाइफ हैं इनको भी ले गए, और ठीक है, मतलब ये हार गए काइंड ऑफ वॉर में, अपनी वाइफ को हार गई है शाका इन्वेडर, और शाका इन्वेडर ले गए इनकी वाइफ को। ये चीज़ जो है चंद्रगुप्त सेकंड को एकदम ख़राब लगी, लड़की के बेस में गए ये, ठीक है। और ये जो शाका इन्वेडर है इसको मारा, और अपनी काइंड ऑफ जो सिस्टर इन लॉ हैं उनको वापस लेके आए। उसके बाद रामगुप्त को मारा कि भाई कैसे तो तुम, मतलब पूरा एक तो हार गए और ऊपर से अपनी वाइफ को भी हार गए, हाँ, जाने दिया। तो इनको मारा, और रामगुप्त की जो वाइफ है काइंड ऑफ वही बोल सकते हैं जो सिस्टर इन लॉ हैं ध्रुव देवी, उनसे शादी करी ही, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रहेगी। तो यहाँ से शुरू होता है रेन किसका? चंद्रगुप्त सेकंड का। समुद्रगुप्त का क्या था? 335 से 375 AD। एंड चंद्रगुप्त सेकंड की बात करेंगे तो लगभग 380 से लेकर 415 AD तक का जो टाइम पीरियड था वो चंद्रगुप्त सेकंड का था। इसके बाद ही ऑल्सो फॉर्म दी मैट्रिमोनियल अलायंस विद दी वकाटक। ये वकाटक कौन है? तो जैसे ये वाला मेजर जो किंगडम था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो पार्ट था, ये रूल कर रहे थे कुशांस, तो उनकी जगह पे कौन आ गया? गुप्ताज आ गया। वैसे गुप्ता का इन्फ्लुएंस बहुत बंगाल तक, ईस्टर्न पार्ट तक भी गया था। और यहाँ पे जहाँ पे सातवाना रूल कर रहे थे, याद करो जैसे यहाँ कुशान थे वैसे यहाँ सातवाना थे, सातवाना की जगह आ जाते हैं वकाटक। क्या आ जाते हैं? वकाटक्स, ठीक है। वकाटक्स की अगर बात करेंगे तो ये वकाटक्स इनके कंटेम्प्रेरी थे गुप्तास के, बाद में एलाई बन गए। कैसे?
गुप्ता दैट इज जो चंद्रगुप्त दी सेकंड हैं, उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी करवाई जो वकाटक के राजा थे रुद्रसेन दी सेकंड से। ओके, रुद्रसेन दी सेकंड से शादी करवाई जिससे मैट्रिमोनियल अलायंसेस बने। और हुआ ये कुछ यूँ कि जब शादी हुई तो रुद्रसेन सेकंड की बहुत जल्दी डेथ हो गई। अब इनका जो बेटा था प्रभावती गुप्ता और रुद्रसेन सेकंड का, वो बहुत छोटा था कि वो थ्रोन पे बैठे, तो काइंड ऑफ तो वही बैठा, लेकिन एक तरीके से रूल इनडायरेक्टली कौन कर रही थी, प्रभावती गुप्ता, और एक तरीके से इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे चंद्रगुप्त दी सेकंड। क्यों? क्योंकि प्रभावती गुप्ता के फादर कौन है, चंद्रगुप्त दी सेकंड, तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था गुप्ता एम्पायर का इन दी वकाटक किंगडम। और दोनों ने मिल के इन शाकास को हरा दिया, जो वेस्टर्न शाकास हैं वेस्टर्न सतरप से, इनको हरा दिया, हमेशा हमेशा के लिए इनको यहाँ से हटा दिया जो ये शाकास हैं। ठीक, और जब इन्होंने इनको हराया तो टाइटल लिया विक्रमादित्य का। चंद्रगुप्त सेकंड ने जब शाकास को हराया तो टाइटल विक्रमादित्य का ही क्यों लिया? क्योंकि अगर आप रिकॉल करो तो विक्रमादित्य परमार जो रूलर थे उन्होंने शाकास को हराया था, ठीक है, जब विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 BC में। तो इसीलिए फिर से उसी चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए उन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया। ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, वे शक पर विजय के बाद रजत सिक्के प्रचलन करने वाले पहले गुप्त शासक थे। यानी शाकास में जब विक्ट्री मिली तो टाइटल लिया विक्रमादित्य का और सिल्वर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए। एंड दिस इज मेंशन इन दी मेहरौली आयरन पिलर इन दिल्ली। तो मेहरौली का आयरन पिलर है, आपको यहाँ पे आई थिंक फ़ोटो नहीं लगा हुआ है, लेकिन कुतुब मीनार के पास है ये मेहरौली का आयरन पिलर। और ये फेमस इसलिए है क्योंकि इसमें जंग नहीं लगती है, ठीक है, इसमें रस्टिंग नहीं होती। अभी तो हल्की हल्की लगना शुरू हो गई, लेकिन आप समझ लो कितना पुराना है। चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा इसको बनाया गया था, तो कितने लगभग साल हो गए होंगे आप देखो। ये लगभग हम अगर 400 AD भी माने तो लगभग 1600 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, 1600 साल पहले की बात हो रही है। तो तब ये बना था और तब से जंग नहीं लगी है, इस तरीके से इसको बनाया गया है। अभी कहाँ पर है? कुतुब मीनार के जस्ट बगल में आपको देखने को मिलेगा मेहरौली आयरन पिलर बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल जो इसकी लोकेशन थी, जो ओरिजिनल लोकेशन थी वो मध्य प्रदेश थी, ठीक है। ओरिजिनल लोकेशन क्या थी? जो उदयगिरी की केव्स हैं, विदिशा MP, ठीक है, विदिशा MP। ही वॉज विजिटेड बाई फाहीन। फाहीन कौन थे? ये पहले चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए थे। ही वॉज द फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर, फाहीन। ओके, चंद्रगुप्त 2 के कोर्ट में ये 9 नवरत्न थे। आगे भी हम देखेंगे ये, ठीक है। अकबर के कोर्ट में भी नवरत्न आएंगे, ठीक है। कृष्णदेव राय करके रूलर आएंगे, उनके कोर्ट में अष्ट दिग्गज हुए, ठीक है। मराठा रूलर्स के टाइम पे अष्ट प्रधान हुए शिवाजी के कोर्ट में। लेकिन ये कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, जिनके कोर्ट में ये नवरत्न थे, ठीक है। कौन कौन थे ये? अमर सिम्हा थे जो लेक्सिकोग्राफर थे, ठीक है, काइंड ऑफ लाइब्रेरियन आप बोल सकते हैं। ओके, ऑलराइट। देन धनवंतरी जो फिजिशियन थे, हरिसेन जो कोर्ट पोएट थे जिन्होंने समुद्रगुप्त के लिए प्रयाग प्रशस्ति भी लिखी थी, ठीक है। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, तो उनके प्रशंसा में, समुद्रगुप्त की प्रशंसा में जो प्रयाग का जो पिलर है, अशोकन पिलर है, उसमें इन्होंने लिखा। कालिदास को, जिनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, शंकु वॉज एन आर्किटेक्ट। वरामीर एस्ट्रोनॉमर थे। वरामीर जो एस्ट्रोनॉमर थे उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था पंच सिद्धांतक। पंच सिद्धांतक ये बुक लिखी थी इन्होंने। वरारुचि थी जो ग्रामरियन थे। वेताल भट्ट थे, मैजिशियन थे। और कहापन का आपके एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है। कुमारगुप्त 1 पे आते हैं, ठीक है। ये बेटे थे चंद्रगुप्त सेकंड के। इनके एम्पायर्स ने हून्स में बहुत अटैक किया। हून क्या थी? एक सेंट्रल एशिया की ट्राइब थी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन आपको पता है इंडो ग्रीक्स हो गया, शाकास हो गया, पार्थियंस हो गए, कुशांस हो गए, इनके इन्वेजन देखने को मिले। तो ऐसे हून्स भी एक सेंट्रल एशिया की ट्राइब थी जो कि कैवलरी में, घुड़सवारी में बहुत 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 कुशल थे। आर्चरी में, तीरंदाजी में बहुत कुशल थे ये, ठीक। लेकिन गुप्ता एम्पायर वाले उतने कुशल नहीं थे, ठीक है, क्योंकि ये वही हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल ही करते थे। मतलब चैरियट था इनका, धीरे धीरे वो होने लगा था। लेकिन ये क्या थे? ये घोड़ों में आते थे और घोड़ों का आपको पता है स्विफ्टनेस बहुत ज़्यादा होती है, इधर से उधर। अब हाथी मुड़ रहे हैं आराम से, तब तक ले घोड़ा इधर से उधर पहुंच गया, समझे आप। और आर्चरी भी इनकी काफ़ी एकदम हाई ब्रीड के घोड़े होते थे, ऊंचे ऊंचे घोड़े होते थे, वहाँ सीधा तीर चलाते थे, ठीक है। तो अटैक हुए। तो खैर इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंड करी इन्होंने, कुमारगुप्त दी फर्स्ट ने। और मेहरौली के आज जो आयरन पिलर है, अगेन ये कुतुब मीनार के पास, ये क्या कुव्वतुल इस्लाम है। मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। अभी तो हमारी एंशिएंट चल रही है, अभी आई थिंक
3-4 लेक्चर लगेंगे जिसमें कि हमारी एंशिएंट खत्म होगी, उसके बाद मज़े आएंगे आपको एकदम मेडिवल हिस्ट्री में। ऐसा मज़ा दूंगा ना मेडिवल हिस्ट्री में तुमको इस बार में, नहीं नहीं तुम देखना इस बार तुम, ठीक है। तो क्योंकि एंशिएंट में क्या होता है तुम लोग रिलेट नहीं कर पाते ना, मेडिवल में स्टोरीज बहुत हैं, तुमको मज़े आ जाएंगे एकदम, ठीक है। तो वही फाउंडेड दी नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जिसको कि बख्तियार खिलजी, जो मैं मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जो मोहम्मद गौरी आता है उसी का एक स्लेव हुआ उसका नाम था बख्तियार खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी से उसका कोई संबंध नहीं, ध्यान रखना, कोई रिलेटेड नहीं उससे, वो अलग है बख्तियार खिलजी। उसने नालंदा को डिस्ट्रॉय किया, अभी फिर से आपको पता है गवर्नमेंट ने इसको फिर से बनाया है ना, नई नालंदा यूनिवर्सिटी को। तो मेहरौली का जो आयरन पिलर है उसको किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने, लेकिन इसमें हमें कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में भी पता चलता है। अब धीरे धीरे अब यहाँ से आप ऐसे मान लो कि पतन है किसका? इस पूरे गुप्ता एम्पायर का पतन मेनली कैसे होता है, उसका एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण था ये हुन्स का रेगुलर बेसिस पर अटैक इन्वेजन। स्कंदगुप्त ने तो सक्सेसफुली रेजिस्ट कर दिया हुन्स का अटैक का, लेकिन इसके बाद अब जो आते हैं वो नहीं रेजिस्ट कर पाते हैं। हुन्स ने इतनी बार अटैक किया खट 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 कि वो धीरे धीरे एम्पायर बिखर गया। इट वॉज द प्राइमरी रीज़न इफ़ नॉट द ओनली रीज़न। इन्होंने भी टाइटल लिया विक्रमादित्य का, जैसे हमने देखा चंद्रगुप्त सेकंड ने लिया। ये हमें भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ये भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है कहाँ? यूपी में ही है। अभी हम देखेंगे भीतर गांव का एक मंदिर भी, तो इसी तरीके से भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है जहाँ से हमें पता चलता है। ये आपका लगभग इफ नॉट रॉन्ग गाजीपुर के पास पड़ता ही है, ठीक है। ही ऑल्सो रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक, ठीक है, यानी कि जो स्कंदगुप्त उन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत भी कराई थी। सुदर्शन लेक किसने बनाया था, क्यों याद है? पुष्यगुप्त वैश्य, कमीशन ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। देन इसको रुद्रदमन वन जो शाका रूलर थे उन्होंने इसको रिपेयर करवाया, जो कि हमें कहाँ से पता चलता है? याद करो, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो कि गिरनार हिल्स ऑफ गुजरात में देखने मिलेंगी, ठीक है। सुदर्शन, ही ऑल्सो रिपेयर दी सुदर्शन लेक। तो सुदर्शन लेक की रिपेयरिंग किसने करवाई? रुद्रदमन ने भी करवाई, स्कंदगुप्त ने भी करवाई, आगे भी देखेंगे और भी रूलर्स ने करवाई। ही मूव्ड हिज कैपिटल टू साकेत एंड रीनेम्ड इट अयोध्या आफ्टर लेजेंडरी सिटी इन द रामायण। तो मूव कर दी इन्होंने कैपिटल कहाँ पर? टू साकेत, और उसको नाम कर दिया अयोध्या। लेकिन पहले इनकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र थी। इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्रशासन कैसा था इनका? प्रशासन इनका डिसेंट्रलाइज्ड था। कैसा था? डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि पूरा पावर सिर्फ सेंटर के पास नहीं था, पूरा पावर सिर्फ एक जगह पर रेस्ट नहीं कर रहा था, जैसे कि मौर्यन एम्पायर के टाइम पे था। मौर्यन एम्पायर के टाइम पे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, जो कि मेनली नंदाज ने, जो नंदा डायनेस्टी वाले थे, उन्होंने शुरू किया था इस चीज़ को। लेकिन गुप्ताज का डिसेंट्रलाइज था। कैसे? जो प्रोविंसेस थी, प्रोविंसेस को बोला गया भुक्ति, ठीक है। क्या बोला गया? भुक्ति। ये जो भुक्ति है ये फर्दर डिवाइडेड थी विषय में। ध्यान समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। इट्स लाइक दिस इज प्रोविंस। नाउ दिस प्रोविंस वुड बी डिवाइडेड इनटू सर्टेन विषय, ठीक है। विषय मतलब डिस्ट्रिक्ट, आप समझ लो। लीड कौन करता था? विषयपति। विषय फर्दर डिवाइडेड थे विठी में। विठी को कौन लीड करता था? नगरपति। और विठी फर्दर डिवाइडेड था विलेजेस में, जिनको कि कौन लीड कर रहा था? ग्रामिका, ठीक है। तो ये जो हो गई आपकी प्रोविंस हो गई, ये डिस्ट्रिक्ट हो गई, ये सब डिस्ट्रिक्ट हो गई, सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो गई। एंड दिस इज द गांव, विलेज। इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होते थे, जैसे कुमार अमात्य जो कि प्रोविंशियल ऑफिसर होता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता था प्रोविंसेस में। महादंड नायिका थे, जो कि ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर पनिशमेंट, दंड देते थे ये, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। संधि विग्राहिका, दैट इज ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस, संधि करवाते थे। एंड नगर श्रेष्ठी, चीफ बैंकर ऑफ द सिटी। नगर श्रेष्ठी, श्रेष्ठी मतलब जो बैंकर होता है। आगे बढ़ते हैं अभी, और ये कुछ टैक्सेस थे, जैसे भाग था, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस देना होता था कल्टिवेटर्स को। भोग जो पहले वॉलेंट्री हुआ करता था, धीरे धीरे मैंडेटरी हो गया यहाँ पर, ठीक है। पीरियोडिक सप्लाईज ऑफ फ्रूट। बाली ऑपरेसिव, मतलब ऑपरेसिव टैक्स था, जबरन वसूला जाता था। उपारी का एक्स्ट्रा टैक्स था, काइंड ऑफ सर चार्ज। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे सर चार्ज इज एन एक्स्ट्रा टैक्स जो देना होता है। टैक्स पे टैक्स, टैक्स के ऊपर जो टैक्स भरना होता है, दैट इज सर चार्ज। विष्ठी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, जो बंधुआ मजदूरी करके करवाया जाता था। हली वारिका, टू बी पेड बाई वन हु ओन्ड अ प्लो, जो एक हल जिसके पास होता था, यानी अगर आप हल ले रहे हैं तो आपको टैक्स भरना है। उदक भाग, इरिगेशन टैक्स था ये, टैक्स ऑन वाटर, जो आप पानी ले रहे हैं उस पर टैक्स लगता था। हिरन, ठीक है,
हिरायान, हिरायान टैक्स फॉर स्पेशल पर्पस, जो स्पेशल पर्पस के लिए, जैसे आज सेस लगाया जाता है स्पेशल पर्पस के लिए कि एजुकेशन सेस हो गया, क्लीनलीनेस सेस हो गया, तो ये इस तरीके से टैक्स होता है हिरायान। चिकारा, चिकारा इज़ काइंड ऑफ इमरजेंसी टैक्स, चिकारा इज़ इमरजेंसी टैक्स। तो ये यहाँ पे चिकारा नहीं लिखा है तो चिकारा को ऐड कर लेंगे, ये एक इमरजेंसी टैक्स है, आपातकाल कर है ये, आपातकाल के समय लगाया जाता था चिकारा। तो ये टैक्स याद रखेंगे जो गुप्ताज के टाइम पे लगते थे।